हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फ्यूचर ऑफ मैन बाय बर्ट्रैंड रसल। ये बर्ट्रैंड रसल के अनपॉपुलर एसेज, ये इनकी कलेक्शन थी वर्क्स की, उनके सारे वर्क्स की कलेक्शन थी, उसमें से लिया गया है। ये जो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड है, ये बेसिकली एक थीम है जो बर्ट्रैंड रसल मोस्टली अपने वर्क्स में एक्सप्लोर करते हैं। जो रसल थे वो डीपली कंसर्न थे अबाउट वार, टेक्नोलॉजी, सोशल प्रोग्रेस और ह्यूमैनिटी से। तो उनके जो थॉट्स हैं अबाउट फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, वो हम उनके मोस्टली एसेज, बुक्स या उनकी पब्लिक स्पीचेस में हम लोग देख सकते हैं। जो बर्ट्रैंड रसल हैं, उन्होंने अबाउट फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड कुछ पॉसिबिलिटीज़ दी थी। ये जो ऐसे है, ये 1950 में पब्लिश हुआ था और उससे पहले 2 वार हो चुकी थी। वर्ल्ड वार 1 भी हो चुकी थी और वर्ल्ड वार 2 भी हो चुकी थी। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 डिस्कस की थी पॉसिबिलिटीज़ अबाउट फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या होगा। उसमें सबसे पहले वो बात करते हैं ह्यूमन एक्सटिंक्शन। जो हालात चल रहे थे, वो उनको पता था कि अगर अब न्यूक्लियर वार हुई तो ये कंप्लीट एक्सटिंक्शन होगी ह्यूमैनिटी की। जो ह्यूमन लाइफ वो बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये उनकी पहली पॉसिबिलिटी थी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में ये कहते हैं कि रिवर्जन टू बार्बरिज्म, बार्बरिज्म की तरफ चले जाएँगे। ऑब्वियसली जब सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएँगी, जो मतलब न्यूक्लियर वॉर है वो सब कुछ ख़त्म कर देगी, तो जो ह्यूमैनिटी है वो दोबारा से रिवर्ट हो जाएगी बार्बरिज्म की तरफ। तीसरी जो पॉसिबिलिटी वो देते हैं वो है वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये उन्होंने अपने मोस्टली वर्क्स में, मोस्टली उनकी जो स्पीचेज़ थी, जो मोस्टली उनके एसेज थे, उसमें ये बात उन्होंने लाज़मी की है वर्ल्ड गवर्नमेंट की। वो कहते हैं कि जब वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑब्वियसली एस्टेब्लिश हो जाएगी, सारी नेशंस को एक ही गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी, तो फिर वार किस वजह से होगी? तो यहाँ पे उन्होंने 2 कंट्रीज़ को सामने रखा था, अमेरिका और रशिया। उस टाइम पे अमेरिका और रशिया ही 2 स्टेट्स थी जो बहुत पावरफुल थी। तो उन्होंने कहा था कि या तो अमेरिका या रशिया, इन दोनों में से कोई एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए चूज़ करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मैं प्रेफ़र करता हूँ अमेरिका को। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका है वहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम है, उसके बाद अमेरिका जो है एक अच्छी मतलब एज़ अ लीडर वो बहुत अच्छा साबित होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के तौर पे। तो उन्होंने अमेरिका को प्रेफ़र किया था रशिया के ऊपर। जो बर्ट्रैंड रसल हैं, उनका बेसिकली एम ये था, मतलब ये ऐसे लिखने का, वो प्रमोट करना चाहते थे पीस को और ह्यूमैनिटी सर्वाइवल को। क्योंकि जो उस टाइम हालात चल रहे थे, लगता यही था कि अगले कुछ सालों में जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। वो एक ब्रिटिश फिलॉसफर थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने अपने मतलब और भी पॉपुलर वर्क्स जो लिखे थे अबाउट पॉलिटिक्स, मोरालिटी और रिलिजन के ऊपर। अच्छा, अब इस हम लोग ये जो उन्होंने ऐसे लिखा है उसके कुछ की आइडियाज़ की तरफ देख लेते हैं कि जो उनके की आइडियाज़ क्या थे ये ऐसे लिखने के, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में। सबसे पहला द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वार। ये तो मतलब बड़ा बेसिक सा है, ये बड़ा ऑब्वियस सा है, क्योंकि उन्होंने अपने मोस्टली वर्क्स में लिखा है कि अब अगर न्यूक्लियर वार हुई तो जो ह्यूमैनिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगी। उनका जो बेसिकली कंसर्न था वो ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब कोई वार ना हो। 1954 में उन्होंने एक ऐसे लिखा था द बॉम्ब एंड द फ्यूचर। इसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था कि अब ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कंप्लीट थ्रेट है ह्यूमैनिटी के ऊपर। उन्होंने ये एक फ़ियर मतलब ज़ाहिर किया था न्यूक्लियर वारफेयर के ऊपर, कि जो न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियर वार है, अब वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगी, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन जब एक्सटिंक्ट हो जाएगी इसके बाद। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इट्स रिस्क। रसल जो थे वो रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के कितने बेनिफिट्स हैं, मतलब कितने इनके फ़ायदे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वार्न भी कर रहे थे कि ये जो है ना, मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ और इसका स्पेशली मिलिट्री वाली साइड पे जो यूज़ है, वो बहुत ख़तरनाक है। उनका बिलीव था कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसमें पावर है कि वो ह्यूमन लाइफ़ को इम्प्रूव कर सके। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब टेक्नोलॉजी को हम लोग वेपन्स के लिए यूज़ करेंगे, वेपन्स को बनाने के लिए या न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। उसके बाद वो कहता है ह्यूमनिज़्म एंड रैशनलिज़्म। रसल जो थे वो एक बहुत बड़े एडवोकेट थे रीज़न के, साइंस के और सेक्युलर ह्यूमनिज़्म के। उनका बिलीव था कि रैशनल थॉट्स के द्वारा या साइंटिफिक इंक्वायरी के ज़रिए हम लोग मतलब जो काफ़ी चैलेंजेज़ हैं, जो अभी तक मैनकाइंड को, एक ह्यूमनिज़्म को या इंसानों को कम फेस करने पड़े हैं, उसमें पॉवर्टी है, डिज़ीज़ है और इग्नोरेंस है। वो कहते हैं कि अगर हम इनको अच्छे से यूज़ करें तो हम इनके ऊपर मतलब काबू पा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। रसल जो थे, उनके मोस्टली वर्क्स में हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन देख सकते हैं, स्पेशली डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल फ्रीडम को। उन्होंने अमेरिका को इसीलिए प्रेफ़र किया था क्योंकि अमेरिका में रशिया की निस्बत इंडिविजुअल फ्रीडम ज़रा ज़्यादा थी। उनका बिलीव था कि जो मैनकाइंड का फ्यूचर है, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक ऐसी मतलब हम लोग स्टेट एस्टेब्लिश करें जिसमें इक्वल सबके राइट्स हों।
अच्छा, उसके बाद आता है रोल ऑफ एजुकेशन। रसल का बिलीव था कि जो एजुकेशन है वो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को शेप करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उनकी जो थॉट्स थी क्या एजुकेशन की तरफ, वो ये थी कि सिर्फ हमें एजुकेशन की लर्निंग ही नहीं सीखनी हमें, बल्कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है या एथिकल रिफ्लेक्शन है, उनको भी इंकरेज करना चाहिए। उनकी ये उम्मीद थी कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक बहुत एक एम्पैथेटिक लाइफस्टाइल को और थॉटफुल लाइफ को प्रोड्यूस करेगी। शॉर्टली अगर देखा जाए तो रसल के जो विजन थे अबाउट फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, जहाँ वो चाहते थे कि एक ऐसी स्टेट हो जो रीजन, साइंस और साइंटिफिक प्रोग्रेस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की हेल्प से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं, यानी जो ह्यूमैनिटी की तरफ थ्रेट्स हैं, यानी वार, इनइक्वालिटी और इग्नोरेंस, इन सब को ठीक कर सके। बेसिकली वो एडवोकेट थे पीस के और इंडिविजुअल फ्रीडम के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको किसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।